माय नेम इज़ अनीता और मेरा आज का टॉपिक है कि अगर आपको लाइफ में लग रहा है कि मुझे किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, मैं किसी भी काम को करने में इंथुजियाज़म ही नहीं फील हो रहा है, किसी भी काम को करने में डिले कर रहे हैं आप, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कोई एनर्जी फील ही नहीं हो रही है, अच्छा लग ही नहीं रहा आपको, आपका मन डिप्रेस फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो उमंग ही नहीं हो रहा है आपके जीवन में कि आप किसी भी काम को करें। तो इस प्रॉब्लम को डील करना है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको स्विच वर्ड प्रोवाइड करूँगी जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप जितना आप इस तरीके की फीलिंग लाते जाते हैं तो आपकी ऑरा में निगेटिविटी बढ़ती जाती है और ये निगेटिविटी फंस जाती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग या आपके फ्रेंड या कोई भी जो जान पहचान के या कोई भी हो आपके पास कनेक्ट होने के बजाय वो लोग कट ऑफ होते जाते हैं और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लोनली फील करना स्टार्ट कर देते हो या फिर यूँ कहो तो आप के अंदर इतनी निगेटिविटी बढ़ती जाती है कि आप पॉजिटिव किसी भी चीज़ को करने में इसलिए आपको उमंग नहीं फील होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको स्विच वर्ड प्रोवाइड करूँगी और इस स्विच वर्ड के चैंट से आपके ऑरा में जो फंसी हुई नेगेटिविटी है उसको आप निकाल पाएंगे और उतना ही आप पॉजिटिविटी को महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। आपको रिजल्ट मिलने लगेगा कि आपके अंदर से जो आलस है वो निकलता चला जा रहा है और आप पॉजिटिव फील करने लग रहे हैं और किसी भी काम को करने में प्रोक्रेस्टिनेट करने के बजाय अब आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपका मन लग रहा है उस काम को करने में। तो इस स्विच वर्ड को आपको सबसे पहले तो जब आप मॉर्निंग टाइम में उठते हैं तो ही इस स्विच वर्ड को आपको चैंट करना स्टार्ट करना है। तो देयर आर टू स्विच वर्ड्स। पहला स्विच वर्ड्स जो है वो है टेस्ला अप और दूसरा स्विच वर्ड है हॉर्नबिल। ये दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जो टेस्ला अप है, इस स्विच वर्ड को आपको इंटेंशन रखना है अपने मन में कि इस स्विच वर्ड के चैंट से मेरे अंदर की जो निगेटिविटी है वो बाहर निकलती जा रही है और जो मेरा आलस है, टायर्डनेस है, वो सब निकलता जा रहा है और मैं पॉजिटिविटी मेरे ऑरा में भरती चली जा रही है और मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। या फिर सिंपल वर्ड्स में आप सिर्फ इतना ही इंटेंशन रखिए कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है और मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। इस मंत्र के चैंट से मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी, और मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और किसी भी काम को करने में मेरा बहुत अच्छे से मन लग रहा है। तो आपको आपकी जो भी इंटेंशन हो वो पॉजिटिव इंटेंशन रखिए कि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ इस मंत्र के चैंट से। और आप इस मंत्र के चैंट को आपकी जितनी मर्जी हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आप उतनी मर्जी तक चैंट कीजिए। यहाँ पे कोई काउंटिंग आपको नहीं रखनी है, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको आपके मन में, अगर आप सो ही रहे, अगर आपके आंखें खुलती तो सोते हुए भी आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। और जो हॉर्नबिल है, इस मंत्र को चैंट भी कर सकते हैं आप, सेम जिस तरीके से टेस्ला आप बताया, बट आप इसका पेपर मैजिक वर्क भी कर सकते हैं। मीन्स आपको एक पेपर लेना है, कोई भी पेपर हो, उसमें लाइंस भी हो तो चलेंगे। उसमें आपको सिर्फ इस वर्ड हॉर्नबिल, HORNBEAM, इस वर्ड को आपको पेपर पे लिखना है किसी भी पेन से। और इस पेपर को आप अपने पास किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। अगर आप अपने पास नहीं रख सकते या नहीं रखना चाहते तो आप इस पेपर को रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रख दीजिए और फिर जब आप उठते हैं तो उस पेपर को देखिए अपने हाथ में लेकर और उसे चैंट कीजिए कुछ समय। वही आपके अंदर इंटेंशन रखना और उसको चैंट कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर की जो निगेटिविटी है, जो आलस है, जो कुछ भी करने में आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, कुछ करने की उमंग नहीं आपको फील हो रही थी, तो वो आपको एनर्जेटिक आप फील करना स्टार्ट करेंगे। आलस आपके अंदर से निकलता चला जाएगा, आपके ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी फंसी हुई वो निकलती चली जाएगी और आप पॉजिटिविटी फील करने लगेंगे अपनी लाइफ में। तो आप ज़रूर इस स्विच वर्ड को चैंट कीजिए और आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, इसका जो रिज़ल्ट आएगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सेकेंड ऑफ ऑल, स्विच वर्ड्स के साथ ही आपको पहली बात तो अर्ली मॉर्निंग जितना हो सके आप अर्ली मॉर्निंग उठने का कोशिश कीजिए। और
आप अर्ली मॉर्निंग उठते ही ग्रैटिट्यूड जो है ईश्वर के प्रति या आप जिसमें भी बिलीव करते हैं उनके प्रति आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर या फिर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। आप धरती माता के प्रति एक्सप्रेस करें और इस नेचर के प्रति एक्सप्रेस करें और यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें और आपकी लाइफ में जो भी अच्छा रहा है उसके प्रति आप उस यू कैन काउंट योर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, सिंपल वर्ड्स में। तो या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा था, एटलीस्ट आपकी सांसें चल रही उसके लिए थैंकफुल होइए। आप एटलीस्ट वॉक कर पा रहे हैं, आपके दो हाथ हैं जिनकी मदद से आप कुछ भी कर पा रहे हैं, आप आँखें हैं जिनकी मदद से आप देख पा रहे हैं। तो किसी किसी के पास ये भी नहीं होती है, तो आप एटलीस्ट जो अच्छी कुछ जितनी हो सके उतनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। और अगर आपको जो आपको आलस फील हो रहा है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट उसके लिए भी आप शुक्रिया कीजिए भगवान से, ईश्वर के प्रति कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इस फीलिंग को। थैंक यू भगवान कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ और इस फीलिंग को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इट्स ओके इफ़ आई फील लाइक दिस, मतलब ये कम्प्लीटली ओके है कि अगर मुझे ये फील हो रहे हैं, ये फीलिंग हो रही है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि ये फीलिंग हो रही है, एटलीस्ट मैं समझ रही हूँ और इस प्रॉब्लम को टैकल करने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ईश्वर आप मेरी मदद कीजिए। और अगर आप सोच रहे कि ये जो फीलिंग हो रही है जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, अगर आप सोचिए अगर आप बीमार होते तो आप तो नहीं कर पाते कुछ भी, तो इसकी वजह आप सोचिए कि मेंटली आप कुछ डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो इट्स ओके। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी इशू है, ये मेरी प्रॉब्लम है, वैसे आप इस प्रॉब्लम को डील करने में आपको आसानी हो जाती है और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो मेरी ये आशा है कि आप इस स्विच वर्ड्स का यूज़ कीजिए और ग्रैटिट्यूड को अपनाइए अपने जीवन में। और हो सके तो योगा या एक्सरसाइज या जो वॉक, अगर सिंपली आप वॉकिंग भी करना चाहें, अगर आप योगा या एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सिंपली वॉक ही कीजिए। हो सके तो बाहर निकल कर नेचर, बिकॉज जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो भी हमारी हीलिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं माइंड से वो जो सारी जो निगेटिविटी वो बाहर निकलती है, वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर माँ प्रकृति की पॉजिटिविटी हमारे अंदर समाती जाती है। तो आप हो सके तो सुबह जल्दी उठिए, सूर्य का दर्शन कीजिए, इससे भी आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस और अच्छी एनर्जी आपके अंदर भरती जाएगी। तो ये स्विच वर्ड्स का ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए। और हो सके तो आप मेडिटेशन भी कीजिए। मेडिटेशन जो है ऑब्वियसली ये एक अलग ही पूरा टॉपिक है मेडिटेशन का, बट जो मेडिटेशन है इसकी मदद से आप बहुत ही बहुत ही शांत, आपके अंदर जो है शांति जितनी है वो मिलती जाएगी। क्योंकि हम बाहर ढूंढते रहते हैं खुशी शांति, बट असली बात ये है कि हम खुद प्यार से बने हुए हैं, हमारे अंदर खुद शांति है, हमारे ये अंदर ये सारे संस्कार है ऑलरेडी, ये पॉजिटिव संस्कार सब सारे संस्कार हैं। हम सिर्फ कहीं ना कहीं बाहर की जो एनवायरनमेंट है, बाहर की जो वाइब्रेशंस है नेगेटिव, उससे कहीं ना कहीं हम अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस जो बाहर की जो निगेटिविटी है, जो वाइब्रेशन है, उसको अगर हमें निकालना है तो ऑब्वियसली हमें मेडिटेशन की हेल्प लेनी ही होगी। क्योंकि अब आपका ये ऑप्शन नहीं है आज के इस प्रेजेंट टाइम में कि अरे मेडिटेशन नहीं करूँगा तो कुछ नहीं मतलब मैं नॉर्मल लाइफ जी लूँगा, नहीं। अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको ये मैंडेटरी है। तो आप ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज़ आप खुद देखेंगे, आप खुद जब ये डेली आप करना स्टार्ट करेंगे, आप खुद ये फ़र्क करना महसूस कर देंगे। अगर आप खुद से मेडिटेशन नहीं कर पाते तो आपको गाइडेड मेडिटेशन होती है और बहुत सारी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी गाइडेड मेडिटेशन। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो रेकी भी आपको हील करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप रेकी फॉर रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम ऑरा, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो आप
ज़रूर इन चीज़ों को भी सर्च कीजिए और आप रेकी लेना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज़ रेकी से हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये स्विच वर्ड्स हैं या फिर रेकी है या मेडिटेशन है, क्योंकि अगर आप जब तक करेंगे नहीं, जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपको वो रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा। तो आप बिलीव कीजिए और इस चीज़ को करना स्टार्ट कीजिए आपकी लाइफ में। आप खुद आपकी लाइफ में फ़र्क महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और आई होप कि आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे आपकी लाइफ में। एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय।